दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। हेल्प इंडिया हॉस्पिटल की ग्रुप स्थापना आईआईटी कानपुर के पुराने पास आउट और सिविल सेवा में काम कर रहे अधिकारियों ने मिलकर की। इन सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया एवं डोनेशन के माध्यम से अब तक 2 करोड़ रुपए एकत्रित हो चुका है। इसी फंड का उपयोग हॉस्पिटल की डिमांड के आधार पर कोविड-19 में प्रयोग होने वाली मशीनों को दान में देकर किया जाता है। इस ग्रुप के वर्तमान में मध्य प्रदेश के प्रभारी अनूप जैन ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स भोपाल हैं। गुना में बमोरी अस्पताल के लिए 7,82,000 की सहयोग राशि के उपकरण डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन के माध्यम से दिए हैं। अस्पताल के लिए मशीनरी बमोरी पहुंच चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। आज ग्वालियर संभाग से स्मार्ट सिटी की सीईओ जयती सिंह का आगमन हुआ। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर परियोजना अधिकारी नागरिक प्रशासन सोनम जैन एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव के साथ गुना शहर के बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसमें सिंहबासा तालाब, मातापुरा, गोविंद गार्डन, भुजरिया तालाब, बड़े पुल एवं अन्य क्षतिग्रस्त स्थलों का भी जायजा लिया। इस मौके पर मौजूद एजुकेटिव इंजीनियर आरवी गुप्ता, हेल्थ ऑफिसर हरीश बाबू शाक्यवार, सब इंजीनियर सुनील जैन, नितिन चंदेल, स्वच्छता सुपरवाइजर सखिल खान, अमित आर्य एवं संदीप सिंह धोरे उपस्थित रहे। हड्डी मील पर बदमाशों का छाया आतंक, 8 लोगों की गाड़ियों को बनाया निशाना। एसीएम बैटरी खोल कर ले गए और जिन गाड़ियों में कुछ नहीं मिला उनके तोड़ दिए गए गेट। बुधवार गुरुवार की रात में बदमाशों ने गुना में हड्डी मील इलाके में जमकर उत्पात मचाया। वे लोगों के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में से सामान निकाल कर ले गए। वहीं जिन गाड़ियों में सामान नहीं मिला उनके गेट तोड़ दिए गए। एक ही रात में 8 लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हड्डी मील की मुख्य सड़क पर ये वाकया हुआ। जिन लोगों का घर मुख्य सड़क पर ही था उनके घरों की पहले बाहर से कुंडी लगाई गई और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। भोपाल में लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का गुना में विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस द्वारा भोपाल में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेता जयवर्धन सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में गुना में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन का प्रयास किया गया। हालांकि विरोध जता रहे कांग्रेसियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया और जैसे ही सीएम के पुतले में आग लगाई पुलिसकर्मी उसे छीन कर ले गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के पुतले के कई टुकड़े भी हो गए। महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही कांग्रेस मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। 5 दिन से लापता महिला का अभी तक नहीं लग सका कोई पता। अपने 2 बच्चों के साथ गायब है सविता बाई। पति ने सभी जगह ढूंढा लेकिन नहीं लग सका कोई पता। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। गुना जिले के बूढ़ेवालाई क्षेत्र में रहने वाले फूल सिंह द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी सविता शनिवार को अपने 2 बच्चों के साथ सुनार के यहाँ कहकर बाजार गई थी, लेकिन फिर वे घर नहीं लौटी। इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई, लेकिन ना तो पत्नी का अभी तक कोई पता चला और ना ही कोई सुनवाई हुई। नाथूलाल लोधा पुत्र प्रभुलाल लोधा ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि अमरलाल लोधा निवासी ग्राम पुरापोषण मेरा लड़का है। मेरे लड़के की कुटीर रोड के पास बन रही है। मेरा लड़का अमरलाल रात्रि में वहीं पर सोता है। दिनांक 21/7/2021 की रात्रि लगभग 12:30 बजे मैं घर पर था। रात्रि में पंकज लोधा ने आकर मुझे बताया कि अमरलाल लोधा की ग्राम पुरापोषण में सागर लोधा, आकाश लोधा, छोटू लोधा ने मिलकर हुकुमचंद साहू की दुकान के छप्पर के नीचे लोहे के सरियों व डंडों से मारपीट की है। अमरलाल लोधा घायल अवस्था में पड़ा है। मैंने मौके पर जाके देखा तो लड़का अमरलाल लोधा घायल अवस्था में पड़ा था, जिसके सिर पर कई चोट और खून निकल रहा था। नाथूलाल लोधा द्वारा इस संबंध में आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। बेटे ने छोड़ दिया फूट पड़ा मां का दर्द। बाढ़ का फायदा उठाकर मां को रैन बसेरा पहुंचा दिया। आंखों से नहीं दिखता, बहुत बहू आई और कागज देकर चली गई। बोली मैं बच्चों के साथ ही रहती थी। बारिश हुई तो सबने कहा कि इसे सूखे में छोड़ाओ, इसलिए यहाँ आ गई। घर में पानी भर गया, दीवारें गिर गई, घर के पटिए गिर गए। मकान कच्चा है, 2 घर गिर गए। अब बच्चे वहीं दूसरे घर में हैं, खाना वहीं बना लेते होंगे।
अब मैं तो देखने नहीं गई क्या करते हैं क्या नहीं। ये कहानी है गुना के जज्जी बस स्टैंड पर रैन बसेरा में 4 दिन से रह रही 75 साल की कपूरी बाई की। कपूरी बाई को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। वे कोलूपुरा में रहती हैं। उनके 2 घर है, एक बेटा है जो मजदूरी करता है। उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। 5 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति बनी और उनका घर गिर गया। अब बेटे और पोतों ने भी मुंह मोड़ लिया। सिसोदिया कॉलोनी में रहने वाली एक समाज सेविका उसे रैन बसेरे में छोड़ गई। तब से वे वहीं रह रही है। उसके पास बस एक थैली है जिसमें कुछ कागज है। बांसखेड़े में तेज बारिश से करीब 7 मकान गिर गए थे। उसी को लेकर आज समाज सेवक संजीव कुशवाहा उन लोगों के पास गए और उनका हाल चाल जाना और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के घर गिर गए हैं, न रहने के लिए कोई व्यवस्था है। पड़ोसी ने रहने के लिए एक कमरा दिया है, वहीं खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन से हम अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए शारदा जागृति महिला की ओर से एक छोटी सी पहल। जैसा कि सबको विदित है कि कुछ दिनों पहले हुई भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी भरने से उनका काफी नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा उन लोगों की सहायता तो की जा रही है, पर नर सेवा नारायण सेवा की भावना को ध्यान में रखते हुए शारदा जागृति महिला समिति ने भी पवन कॉलोनी एवं रशीद कॉलोनी की महिलाओं को, जिनके घरों में पानी से काफी नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए राशन, बर्तन, कपड़े इत्यादि वितरित किए। संरक्षित मातृत्व एवं सुपोषित शिशु गुना मॉडल सराहनीय प्रयास। न्यायाधीश श्री शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मानसी माँ बेटी समिति ने आयोजित किया शिविर। महिला बाल विकास एवं रोटरी क्लब के सहयोग से संचालित संरक्षित मातृत्व एवं सुपोषित शिशु गुना मॉडल मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यदि इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन के प्रोटोकॉल के तहत गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है। नगर परिषद सीएमओ द्वारा हटाया गया वर्षों पुराना कब्जा। नगर परिषद सीएमओ प्रियंका सिंह द्वारा चाचौड़ा बीनागंज रोड किनारे बने शासकीय नाले पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा था, जिस पर नगर परिषद सीएमओ द्वारा मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से नगर के मुख्य नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। नगर पालिका सीएमओ द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वर्षा काल का समय चल रहा है। कुछ समय पहले ही लगातार बारिश के होने के कारण बीनागंज के कुछ वार्डों में पानी भराव की समस्या आ रही थी। जब हमारे द्वारा समस्या को देखा गया तो अधिकांश जगह हमारे द्वारा पानी निकासी के लिए रास्ते बनाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह श्योपुर विधानसभा के ग्राम मानपुर में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राम निवास रावत विशेष रूप से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी अजाक संघ आरोन जिला गुना के तत्वाधान में JN कंसोटिया मध्य प्रदेश अजाक संघ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष एवं पशुपालन विभाग के अपर प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल के जन्म दिवस को संघर्ष दिवस के रूप में आरोन अजाक संघ के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। बाढ़ नुकसानी सर्वे कार्य शीघ्र पूरा करें, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने अतिवृष्टि एवं बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडे, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रभारी मंत्री करेंगे ध्वजारोहण, परेड की रिहर्सल जारी। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुना नगर में आयोजित स्वाधीनता दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करेंगे। आत्मनिर्भर नारी से संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण स्व सहायता समूह की सशक्त महिलाओं से सीधा संवाद किया गया। उक्त कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण गुना के NIC सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलेश पारिक, जिला परियोजना प्रबंधक दिनेश कुमार शर्मा एवं स्व सहायता समूह की महिलाएं एवं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला गुना का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
कोरोना योद्धा की मृत्यु पर पत्नी को मिली नगरपालिका में नियुक्ति। कोरोना काल में नगरपालिका कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इस दौरान नगरपालिका में कार्यरत संजीव धौलपुरिया की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। धौलपुरिया की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती कविता असहाय महसूस करने लगी। उनकी रोजी रोटी का सहारा न था। ऐसे में बच्ची की परवरिश व उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी उन्हें करना थी। ऐसे कठिन समय में उन्हें सहारा मिला मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना से। तहसील कार्यालय गुना में कंट्रोल रूम स्थापित। कंट्रोल रूम दूरभाष क्रमांक 07542 252661 रहेगा 24 घंटे चालू। अतिवृष्टि एवं बाढ़ को देखते हुए कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देशानुसार तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07542 252661 है। कंट्रोल रूम के प्रभारी के रूप में नायब तहसीलदार रमाशंकर सिंह तथा सहायक प्रभारी सहायक ग्रेड 3 हीरालाल अहिरवार की नियुक्ति की गई है। ईवीएम वीवीपीएटी वेयरहाउस का भौतिक सत्यापन होगा कल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी फ्रैंक नोबल ए के द्वारा ईवीएम वीवीपीएटी वेयरहाउस कलेक्टोरेट गुना का भौतिक सत्यापन 13 अगस्त 2021 को दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा। ईवीएम पीएटी वेयरहाउस खोले एवं बंद किए जाने के समय उप जिला निर्वाचन अधिकारी, कोषालय अधिकारी, नोडल अधिकारी, ईवीएम कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिक सेवा तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश खेल एकेडमियों में प्रवेश हेतु किया जाएगा टैलेंट सर्च। विभाग की खेल एकेडमियों के लिए टैलेंट सर्च का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से किया जाना है, जिसमें 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बालक बालिका खिलाड़ी जिनकी आयु 12 से 18 वर्ष के मध्य हो, वे खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। उक्त टैलेंट सर्च 24 अगस्त को 4 सितंबर 2021 के मध्य जिला स्तर पर किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में खिलाड़ियों का 9 अगस्त से 18 अगस्त 2021 की रात्रि 12 बजे तक जानकारी दर्ज होगी। शासन के निर्देशानुसार जिला खाद्य अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दालों की स्टॉक लिमिट निर्धारित कर दी है। ये लिमिट 31 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ब्लॉक गुना अंतर्गत ग्राम भदौरा में 11 पौधों का रोपण स्थानीय राम जानकी मंदिर के बगीचे में किया गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक श्रीमती मंजू शाह सालोमन उपस्थित रहे। जिला समन्वयक द्वारा ग्रामीणों को पौधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं, इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है तथा मौसम के अनुसार हमारे स्वास्थ्य शरीर के लिए फल भी प्रदान करते हैं। हमें इनका समुचित रोपण कर इनकी देखभाल करना चाहिए। भक्तिभाव से मना गुना गौरव मुनि श्री निष्कंप सागर महाराज का दीक्षा दिवस। आज ही के दिन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने गुना के गौरव प्रदीप जैन चौधरी को दिगंबरत्व की जैनेश्वरी दीक्षा रामटेक अतिशय क्षेत्र पर दी थी। उनका नामकरण मुनि श्री निष्कंप सागर महाराज रखा था। कई वर्षों तक आचार्य श्री के साथ रहने के पश्चात वर्तमान में गुना पुंगव सुधा सागर महाराज के साथ चांदखेड़ी राजस्थान में चातुर्मासरत हैं। समस्त माली सैनी समाज एवं संयुक्त माली राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड टीम के द्वारा अतिवर्षा से राघोगढ़ क्षेत्र में फसलों के नुकसान की मुआवजा हेतु मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। जिला कलेक्टर गुना द्वारा तेज सिंह यादव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी गुना द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 के अंतर्गत शिकायतों के निराकरण में माह जून 2021 में प्राप्त शिकायतों में नगरीय निकाय गुना को A ग्रेड प्राप्त होने पर उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गयी। जिला शिक्षा अधिकारी ने किया शासकीय योग्य शिक्षकों का सम्मान। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पवार द्वारा आज स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय गुना में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व शिक्षा विभाग के 7 योग्य शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। गुना पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता। उमरी किले की चोरी का पर्दाफाश। पारदी बदमाशों ने दिया था चोरी को अंजाम। ग्राम उमरी में ही दूसरी बार चोरी करने आए गैंग का सरदार अंतराजी कुख्यात चोर राम अवतार पारदी अपने साथी सहित धराया। बदमाश राम अवतार पारदी की गुना के अतिरिक्त राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में पुलिस को थी तलाश।
अपहरण एवं गायब नाबालिगों की खोज में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक और किशोरी को खोज निकाला गया। गुना पुलिस द्वारा दिन प्रतिदिन नाबालिगों को खोज निकाल कर उनके घर वालों को सौंपा जा रहा है। इसी सिलसिले में एक और गायब किशोरी की तलाश करने में गुना कोतवाली पुलिस द्वारा कामयाबी हासिल की गई। जल स्त्रोतों में किया जा रहा है क्लोरीनेशन कार्य। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा शुद्ध पेय जल हेतु विभिन्न जल स्त्रोतों में क्लोरीनेशन के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देशों के क्रम में लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिक विभाग द्वारा चाचौड़ा अनुभाग के 36 गाँव में 202 ट्यूबवेल व कुओं का क्लोरीनेशन कार्य किया गया। राष्ट्रीय महिला राजपूत करनी सेना गुना द्वारा महाराणा प्रताप स्मृति वन सिंहवासा तालाब कैंट गुना में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर महिला राजपूत करनी सेना नगर अध्यक्ष श्रीमती नीतू महेंद्र सिंह पवार, नगर उपाध्यक्ष श्रीमती मोनिका महिपाल सिंह पवैया, राधिका सिसोदिया, निहारिका राजपूत, सुमन सिसोदिया एवं समूह के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। हेल्प इंडिया हॉस्पिटल की ग्रुप स्थापना आईआईटी कानपुर के पुराने पास आउट और सिविल सेवा में काम कर रहे अधिकारियों ने मिलकर की। इन सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया एवं डोनेशन के माध्यम से अब तक 2 करोड़ रुपए एकत्रित हो चुका है। इसी फंड का उपयोग हॉस्पिटल की डिमांड के आधार पर कोविड-19 में प्रयोग होने वाली मशीनों को दान में देकर किया जाता है। इस ग्रुप के वर्तमान में मध्य प्रदेश के प्रभारी अनूप जैन ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स भोपाल हैं। गुना में बमोरी अस्पताल के लिए 7,82,000 की सहयोग राशि के उपकरण डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन के माध्यम से दिए हैं। अस्पताल के लिए मशीनरी बमोरी पहुँच चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए तरुण जी, आईआईटी कानपुर के जो एलुमनी हैं और जो सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है हेल्प इंडियन हॉस्पिटल। और ये ग्रुप ने अपनी सैलरी से और पब्लिक से फंड लेकर जो छोटे छोटे ज़िले हैं उनके अस्पतालों में बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। इसी क्रम में हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और आदरणीय कलेक्टर महोदय श्री फ्रैंक नोवेल जी, इनका उद्देश्य था कि सेकेंड वेव में हमारे जितने भी अस्पताल हैं उसमें प्रशासन की तरफ से और अन्य चैरिटी की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो जब मुझे इस हेल्प ग्रुप का जानकारी लगी और ये जानकारी लगी कि इसके कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश में अनूप जैन साहब IRS हैं, जॉइंट कमिश्नर भोपाल हैं, तो मेरी अनूप जैन साहब से चर्चा हुई। अनूप जैन साहब ने यहाँ पर जो बमोरी अस्पताल है उसमें 7,81,000 के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो श्री अनूप जैन साहब और हेल्प इंडियन सोसाइटी का मैं सोनम जैन जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आप सभी नागरिकों से भी अपील करती हूँ कि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जो व्यक्ति जितना आगे आए उसका उतना स्वागत करें। थैंक यू। 5 दिन से लापता महिला का अभी तक नहीं लग सका कोई पता। अपने 2 बच्चों के साथ गायब है सविता बाई। पति ने सभी जगह ढूंढा लेकिन नहीं लग सका कोई पता। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। गुना जिले के बूढ़ेवालाई क्षेत्र में रहने वाले फूल सिंह द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी सविता शनिवार को अपने 2 बच्चों के साथ सुनार के यहाँ कहकर बाजार गई थी, लेकिन फिर वे घर नहीं लौटी। इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई, लेकिन ना तो पत्नी का अभी तक कोई पता चला और ना ही कोई सुनवाई हुई। फूल सिंह। कहाँ रहते हो? बूढ़े वाला जलीपुर रोड। जी बताइए क्या हुआ है आपके साथ? कुछ नहीं हुआ, सब बोल के गई थी वो तो हंसी खुशी से। कौन बोल के गई थी? मुझसे, मेरी माँ से बोल के गई कि मैं बिचूड़ी ले आऊँ बाजार से। वो पैसे लेके गई 300 रुपये। कौन? मेरी पत्नी। क्या नाम है उनका? सविता बाई। कब गई है? ये गई शनिवार को 1:30 बजे। कहाँ पे गई? बाजार के सुनार के पास फिर जाऊँ बिचूड़ी ले आऊँ। फिर लौटी नहीं है? हाँ नहीं लौटी। फिर क्या किया आपने? ढूंढाई करी, सब FRI डाली, तो फिर अभी तक नहीं मिली? नहीं मिली। आज ग्वालियर संभाग से स्मार्ट सिटी की CEO जयती सिंह का आगमन हुआ। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर परियोजना अधिकारी नागरिक प्रशासन सोनम जैन एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव के साथ गुना शहर के बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसमें सिंहवासा तालाब, मातापुरा, गोविंद गार्डन, भुजरिया तालाब, बड़े पुल एवं अन्य क्षतिग्रस्त स्थलों का भी जायजा लिया। इस मौके पर मौजूद एजुकेटिव इंजीनियर RV गुप्ता, हेल्थ ऑफिसर हरीश बाबू शाक्यवार, सब इंजीनियर सुनील जैन, नितिन चंदेल, स्वच्छता सुपरवाइजर सखिल खान, अमित आर्य एवं संदीप सिंह धोरे उपस्थित रहे।
हड्डी मील पर बदमाशों का छाया आतंक, 8 लोगों की गाड़ियों को बनाया निशाना। एसीएम बैटरी खोल कर ले गए और जिन गाड़ियों में कुछ नहीं मिला उनके तोड़ दिए गए गेट। बुधवार गुरुवार की रात में बदमाशों ने गुना में हड्डी मील इलाके में जमकर उत्पात मचाया। वे लोगों के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में से सामान निकाल कर ले गए। वहीं जिन गाड़ियों में सामान नहीं मिला उनके गेट तोड़ दिए गए। एक ही रात में 8 लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हड्डी मील की मुख्य सड़क पर ये वाकया हुआ। जिन लोगों का घर मुख्य सड़क पर ही था उनके घरों की पहले बाहर से कुंडी लगाई गई और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। हड्डी मिल से कुछ व्हीकल्स में एसीएम चोरी होने की सूचना मिली है। स्पॉट का मौका बनाना कराया जा रहा है और उसमें जो भी विधान कार्रवाई की जाएगी और चोरों का इसी का पता लगाया जाएगा, उसका नाम किया जाएगा। कितनी जगह चोरी हुई है सर? ये स्पॉट देख के होना पड़ेगा अभी कि क्या हुआ है, कितनी जगह हुआ, एक जगह, 2 जगह, जो भी जगह हुआ उसके बारे में मौका मारने का होना पड़ेगा। भोपाल में लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का गुना में विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस द्वारा भोपाल में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेता जयवर्धन सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में गुना में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन का प्रयास किया गया। हालांकि विरोध जता रहे कांग्रेसियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया और जैसे ही सीएम के पुतले में आग लगाई पुलिसकर्मी उसे छीन कर ले गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के पुतले के कई टुकड़े भी हो गए। महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही कांग्रेस मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस द्वारा कल महंगाई के विरोध में भोपाल में जो प्रदर्शन हुआ था, महंगाई के विरोध में प्रजातंत्र की जनता की आवाज उठाना कांग्रेस पार्टी का दायित्व रहा है और रहेगा। और कल वही आवाज भोपाल में उठाई गई। उसके विरोध में शिवराज सिंह सरकार के पुलिस प्रशासन ने जिस तरह का व्यवहार आम आदमी के साथ, कांग्रेस जन के साथ किया, उसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने अमानवीयता का जो व्यवहार किया है, हम इस बात से बहुत दुखी हैं और हम शिवराज सिंह जी को ये चुनौती देते हैं कि अगर आगे ऐसी घटना अगर घड़ी तो पूरे प्रदेश में पूछा जाएगा और उसके जिम्मेदार शिवराज सिंह होंगे। अभी पुलिस के साथ भी आप लोगों की धूम की हुई है इसको लेकर। हमने आपसे कहा ना कि जब जब शिवराज डरता है पुलिस को आगे करता है और आज वही बात यहाँ दोहराई गई है, क्योंकि प्रशासन के हाथ में से, शिवराज जी के हाथ में से कमान चली गई है और कमान अब पावर जनता के हाथ में आ गई है। महंगाई से जनता इतनी त्रस्त है कि सारी जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और हम आगे बड़ा प्रदर्शन कर फिर शिवराज सिंह जी को बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2023 में फिर सरकार बनाएगी। हमने पुतला दहन शिवराज सिंह जी का किया है और शिवराज सिंह मुर्दाबाद। नाथूलाल लोधा पुत्र प्रभुलाल लोधा ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने बताया कि अमरलाल लोधा निवासी ग्राम पुरापोषण मेरा लड़का है। मेरे लड़के की कुटीर रोड के पास बन रही है। मेरा लड़का अमरलाल रात्रि में वहीं पर सोता है। दिनांक 21/7/2021 की रात्रि लगभग 12:30 बजे मैं घर पर था। रात्रि में पंकज लोधा ने आकर मुझे बताया कि अमरलाल लोधा की ग्राम पुरापोषण में सागर लोधा, आकाश लोधा, छोटू लोधा ने मिलकर हुकुमचंद साहू की दुकान के छप्पर के नीचे लोहे के सरियों व डंडों से मारपीट की है। अमरलाल लोधा घायल अवस्था में पड़ा है। मैंने मौके पर जाके देखा तो लड़का अमरलाल लोधा घायल अवस्था में पड़ा था, जिसके सिर पर कई चोट और खून निकल रहा था। नाथूलाल लोधा द्वारा इस संबंध में आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। नाथूलाल और हमारे लड़के को हमारा सरकारी कुटी बना रहा तो वहीं सो रहा। 4 जने आए तो बहादुर और आकेश नहीं सागर और छोटू, तीनों ने मारपीट कर आकाश इसकी रिपोर्ट करी है आपने? हाँ करी। फिर क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं भाई, कतई। अच्छा, कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं भाई, कतई ना। पुलिस थाने में बयान ले गई, कतई नहीं। कौन समाज थे बोलो?
लोधा समाज। तो क्यों उनने ऐसे मारपीट करी है? अब ये तो कोई लड़ाई नहीं बड़ाई नहीं, कपट तो काय मारो नहीं, कोई रंजिश तो नहीं है पुरानी? कोई रंजस नहीं पुरानी। बांसखेड़े में तेज बारिश से करीब 7 मकान गिर गए थे। उसी को लेकर आज समाज सेवक संजीव कुशवाहा उन लोगों के पास गए और उनका हाल चाल जाना और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के घर गिर गए हैं, न रहने के लिए कोई व्यवस्था है, पड़ोसी ने रहने के लिए एक कमरा दिया है, वहीं खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन से हम अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा शशि कुशवाहा। शुक्रवार को जो पानी आया था जोर से, उस दिन गिरा है और रहने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हाल तो पड़ोसियों ने एक कमरा दे दिया है, कच्चे कमरे में ही रही हूँ और उसके बाद जो है ना 4 बच्चे हैं, उनके करने वाला कोई है नहीं है। मैं खुद ही करती हूँ, 4 बच्चों के साथ मजदूरी करने जाती हूँ और कोई भी नहीं है। घरों में झाड़ू पोछा करने जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लिए कुछ करें, ये मेरा घर की व्यवस्थाएं करवाएं। क्या बताऊँ, घर में 4 बच्चों के साथ घर में मैनेज करूँ या किराया दूं, क्या करूं? फिलहाल तो अभी इसी में रह रही थी मैं। जो गिरता नजर आया तो मैं तुरंत बच्चों को लेके निकली यहाँ से। अब वो गिर गया आदत। कैसे गिरा? अच्छा, ये समस्या आ रही तो गिर गया। अब रहने के लिए घर नहीं है, अभी किराए से घर लिया। अच्छा, हाँ, तो अभी गिरा है, अभी तो नहीं दे पा रहे, सामान खराब हो गया सब। कुछ सरकार जो दे दे, फिर सामग्री दे दे हमको। अच्छा, ये मकान की ये हालत है, नली चौक हो रही है, वो साफ कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए शारदा जागृति महिला की ओर से एक छोटी सी पहल। जैसा कि सबको विदित है कि कुछ दिनों पहले हुई भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी भरने से उनका काफी नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा उन लोगों की सहायता तो की जा रही है, पर नर सेवा नारायण सेवा की भावना को ध्यान में रखते हुए शारदा जागृति महिला समिति ने भी पवन कॉलोनी एवं रशीद कॉलोनी की महिलाओं को, जिनके घरों में पानी से काफी नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए राशन, बर्तन, कपड़े इत्यादि वितरित किए। जे पिंकी भाभी की बाई ने करवाया पूरा रखता। एक मोबाइल भी दे दो।